हेलो गाइस, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलो भाई, आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है पार्ट सेकंड है डीओई वर्कशीट नंबर 1 के सॉल्यूशन का। और वर्कशीट जो है हमारी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली है जो लास्ट ईयर थी, हमने सॉल्व नहीं कर पाए थे हम उसको। ठीक, तो पहले 4 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए हैं। अब आगे के 5 क्वेश्चन हम या 6 क्वेश्चन जितने भी आज होंगे 30 मिनट्स में वो हम करते हैं। फिर हम इसके पार्ट थर्ड में इस वाले वर्कशीट को ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस। यू हैव टू शो tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। ये आपको शो करना है। ठीक, तो इसमें क्या करती हूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर लेती हूँ, इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि मैं इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दूँ डायरेक्ट। और देखिए, जब फॉर्मूला याद होगा तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। तब आप लिखेंगे बिकॉज 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइएगा। अब देखिएगा, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक में यहाँ पे साइन इनवर्स आता है, एक में कॉस इनवर्स आता है, एक में tan इनवर्स आता है। फिलहाल मुझे कॉस इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, 1 - x² / 1 + x²। तो देयरफॉर 2 tan इनवर्स x की बजाय क्या है आपके पास में, रूट x। तो आप इस फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू रिप्लेस x बाई √x। तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1 - √x² अपॉन 1 + √x²। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन व्हाट, 1 + x। दैट यू हैव टू शो। हो गया ना कितना इजी। तो देखिए, ये इजी क्वेश्चन कब लगा बच्चों, जब आपको फॉर्मूला लर्न था, जब आपको ये पता था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करना है ना। और 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे, लेकिन मुझे कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए था, तो मैंने कॉस इनवर्स वाला यूज़ किया। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 लेंथी क्वेश्चन है ये, इसमें असाइनमेंट में है आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन में आ रहा है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4 + ½ cos इनवर्स x²। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, tan इनवर्स में है, अंडर रूट में भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने का क्या बेनिफिट होता है। जिसको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है वो सोचेगा कि अगर 1 + cos थीटा आ जाए यहाँ पर, या 1 + cos 2 थीटा आ जाए, यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा आ जाए, तो मेरा सवाल बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज मेरे पास में 1 + cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, और बच्चों मेरे पास में 1 - cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम x² की बजाय cos 2 थीटा लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, है ना। अगर मैं cos को इधर ले आऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, cos इनवर्स x² इज इक्वल टू 2 थीटा, या व्हाट यू कैन से 1/2 cos इनवर्स x² इज इक्वल टू थीटा। ये मेरी थीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा पूरे साइड को। मैं ऐसी कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ये इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर। तो अब आप इसको चेंज कीजिएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, 1 + x² का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और यहाँ पे मेरा अंडर रूट, फिर प्लस x² की बजाय 1 - cos 2 थीटा, और यहाँ पर अंडर रूट, अपॉन में x² को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, cos 2 थीटा से, तो 1 + cos 2 थीटा, और यहाँ पर भी 1 - cos 2 थीटा। नो इश्यूज़ हियर। लीजिएगा, सवाल बहुत जल्दी से ख़त्म होने वाला है। अब दिस इज tan इनवर्स। अब बेटा अब क्या करें, फॉर्मूला लगाइएगा। मेहनत क्यों की है, इसलिए क्योंकि हमें 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा अंडर रूट के अंदर, प्लस 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² थीटा, ये अंडर रूट, 1 + cos 2 थीटा 2 cos² रूट के अंदर, और 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा अंडर रूट के अंदर, है ना। अब देखिए अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, √2 cos थीटा, यहाँ पर √2 sin थीटा, यहाँ पर √2 cos थीटा, और यहाँ पर √2 sin थीटा।
रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। क्या लग रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूँ यहाँ पर तो फिर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं और बस आंसर आ गया हमारा। तो कीजिए ज़रा कॉस से डिवाइड, तो ये मिलेगा मुझे टेन इनवर्स, कॉस से डिवाइड किया 1 साइन अपॉन कॉस 10, 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 और यहाँ पे साइन अपॉन कोस यानी कि 10 थीटा। अब फिर बोलिएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये हो जाता है मेरा वॉट, 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाई बाई 4 प्लस थीटा। एक तो जो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले, ये वाला भी। अब जो टेन इनवर्स से 10 हटाइएगा तो क्या मिलेगा मुझे, पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये रही। तो आंसर विल बी पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, दैट यू हैव टू शो, है ना। इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों इजी कब होगा ये क्वेश्चन, जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। तो देखिए मैं बार बार हर क्लास में बोल रही हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बिकॉज अब हम जब अगली यूनिट करने वाले हैं यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सच्ची में बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए बेटा, तब आपको वो वाली यूनिट बहुत ही ईजी लगने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये था क्वेश्चन, है ना, इज इक्वल टू दैट। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, इस 2 को मैं इधर ले आई हूँ। तो ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 1 अपॉन 4 प्लस टेन इनवर्स 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड जो भी है, फिर 2, क्या लग रहा है यहाँ पे, किस चीज़ का फॉर्मूला लगना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो लगा लेते हैं भाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये मिला मुझे 2, 10 इनवर्स सॉल्व कर लीजिएगा बस। तो 9 प्लस 8 अपॉन 36, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना भाई, 1 माइनस 2 अपॉन 36। इसका मतलब 2 10 इनवर्स 17 अपॉन आई थिंक 34, सॉल्व करना है बस। 36 माइनस 2 34, 36 से 36 कैंसिल, तो दैट विल बी वॉट, 2 10 इनवर्स 1 अपॉन 2। अब देखिए 2 10 इनवर्स आ गया है, अब 2 10 इनवर्स ये वाली साइड आई है मेरी, मुझे इधर क्या लेके आना है आंसर में, कॉस इनवर्स। तो क्या मेरे पास 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है जो कॉस इनवर्स में आ जाए, एग्जैक्टली है, इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में किया है। तो 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4। देखिए आ गया आंसर। तो दैट विल बी कॉस इनवर्स 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 4, 4 and 4 विल बी कैंसल्ड आउट, तो आंसर विल बी कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। ये ही मुझे शो करना था, है ना। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ, इस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ, है ना। तो फॉर्मूले तो देखिए लर्न कर लीजिएगा और फिर देखिएगा आपको कितने इजी चैप्टर्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा है ना, कॉट इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है ना। तो देखिए जिसको कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट लिख देगा इसको, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कैसे लर्न करें, हमें तो टेन इनवर्स का याद है, तो क्या दिक्कत है, क्या हम कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स यानी कि रेसिप्रोकल, तो ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऐसी कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स बी माइनस सी एंड 1 प्लस बी सी, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सी माइनस ए
अपॉन 1 प्लस ए इंटू सी या सी इंटू ए, है ना, सिर्फ रेसिप्रोकल चेंज किया है। अगर किसी को बेटा कॉट इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न है तो आप वही कर दीजिएगा, है ना। लेकिन आई नो कि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला काफ़ी बच्चों के याद नहीं होगा, सबसे ज़्यादा याद होगा आपको किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स का फॉर्मूला, इजंट इट, है ना भाई, सही कह रही हूँ ना मैं, हाँ मुझे पता है। अब ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपका, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, कट कर दीजिएगा सारा, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, एंड व्हाट विल यू गेट हियर, 0, एंड दैट यू हैव टू शो, है ना, कितना इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। सवाल लग रहा है कि कितना बड़ा है, लेकिन देखिए इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके, उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम क्या करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले आप इन दो में फॉर्मूला लगा लीजिएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, ऐसा तो हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, या हम इन दोनों में लगा लें पहले फॉर्मूला। तो पहले हम एक्स और प्लस में लगा लेते हैं, यहाँ आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं, या तो आप इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगाइएगा या फिर इन दोनों में लगा लीजिएगा, एज यू विश, या फिर आप फर्स्ट और थर्ड में भी लगा सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में लगाइएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है भाई फॉर्मूला हमारा। इसको अभी हमने छेड़ा नहीं है, तो इसको अभी हम ऐसे ही रख देते हैं, यूँ का यूँ ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, टेन इनवर्स 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 अपॉन 20, यहाँ पे 1 माइनस 9 अपॉन 20, इसको फिर वही, अभी कुछ नहीं, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, 15 और 12 हो गए हमारे 27, और यहाँ से 20 माइनस 9 विल बी 11, 11 अपॉन 20, 20 से हम 20 उड़ा रहे हैं, है ना, माइनस के 10 इनवर्स 8 अपॉन 19। अब क्या दिख रहा है भाई, अब क्या सोच रहे हैं आप कि अब क्या हो सकता है। अब बेटा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, वेरी सिंपल। तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू सॉरी y। अब करते हैं भाई सॉल्व इसको, है ना, सिर्फ सॉल्व करना इसमें लग रहा है आपको कि भाई ये तो सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इतना भी नहीं है भाई। 12th में आ चुके हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी कैलकुलेशन तो बनती है। तो 27 इंटू 19 करेंगे तो दैट विल बी 513, 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 अपॉन 11 इंटू 19 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 11 इंटू 19 करेंगे 209 प्लस 27 इंटू 8 करेंगे 216। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी हुई है ना। कभी आप सोच रहे हो अरे मैम का तो माइंड बहुत शार्प है, एकदम ही मल्टीप्लाई कर रही है, नहीं नहीं, देखिए मैं सच बोल रही हूँ, है ना। तो 513 माइनस 88 कर लीजिएगा, आई थिंक ये तो आप सभी कर लेंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। और फिर वही लेट अस सपोज दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरा 425 और अपॉन में भी मेरा 425। व्हाट इज दिस, दिस इज 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 कितना होता है भाई, पाई बाई 4, दैट यू हैव टू शो, यानी कि इज इक्वल टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो अगेन आप LHS लिखेंगे क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 16/25 का रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 144/169, और ये भी अंडर रूट के अंदर, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं।
सॉल्व कर लीजिएगा। तो कॉस इनवर्स कितना हो गया 48 अपॉन 65 माइनस 25 माइनस 16 यानी कि 3 अपॉन 5 169 माइनस 144 यानी कि 25 अंडर रूट है तो 5 अपॉन 13 आ गया आंसर। कॉस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 15 अपॉन वॉट 65 तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। यही आपको शो करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू लाना है 2b अपॉन ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है ना। इजी मैं क्यों कह रही हूँ, आपको दिख रहा है ये वाली चीज़ 1/2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी, यहाँ पर भी 1/2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी है। तो अगर मैं इसको पुट कर लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट दिस इज माई थीटा, लेट अस पुट थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। इसको इधर ले जाइएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। कॉस इनवर्स को इधर ले आते हैं तो ये मेरी cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई है। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ बेटा, जब यहाँ पे मैं थीटा लिख दूंगी तो ये 10π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 10π/4 माइनस थीटा, और इनके फॉर्मूले इजी होते हैं है ना। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तब आपको एकदम मतलब क्लिक कर जाता है एकदम क्वेश्चन कि अरे ऐसी शुरुआत करनी है इसकी। ठीक, तो अब देयरफॉर LHS लिखेंगे आप यहाँ पर, पहले लिखेंगे कि LHS है क्या, आफ्टर दैट इसमें चेंज करते हैं। तो 10π/4 प्लस थीटा प्लस 10 इनवर्स नहीं है ये π/4 माइनस थीटा। अब 10π/4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे 10π/4 माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 माइनस 10 थीटा का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसे ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 थीटा, फिर यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस के 2 से माइनस का 2 गया, ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, तो कितना मिला 1 प्लस 1 इज 2, और यहाँ पर 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट विल बी 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। यदि मैं इसको इसके नीचे लिख देती हूँ तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा फॉर्मूला देखिए हम कितनी बार यूज़ कर चुके हैं इसी फॉर्मूले को, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस cos 2 थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया, उससे पिछले वाले में भी किया, और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने a अपॉन बी, तो a अपॉन बी, बी ऊपर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और लेकिन देखिए कितना इजी हुआ। जस्ट हमें थोड़ा सा ये मतलब हमने यहाँ पे ये ट्राई किया कि अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों माना मैंने थीटा, बिकॉज 10π/4 प्लस थीटा एंड 10π/4 माइनस थीटा के फॉर्मूले आई नो कि क्या होते हैं, दैट्स वाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा हाँ, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 13 कर दिया, बिकॉज 11 12 14 एंड 15 जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व फॉर एक्स, है ना, वो बीच वाला प्रूविंग था, तो वो इसलिए मैंने इससे पहले कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्व फॉर दिस, NCERT का है, लास्ट में है क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब आप लोग को लग रहा होगा इसमें हम पहले 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं।
आंसर आएगा साइन इनवर्स में। फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यकीन मानो बेटा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा उससे भी, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर जो मैं अभी बता रही हूँ वो नहीं आता है एट ए टाइम बिल्कुल दिमाग में, तो फिर आप वही वाला ट्राई कर लीजिएगा, है। लेकिन कोशिश करें पहले, जैसे कि मैं कह रही हूँ साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे ये π/2 है, तो यदि मैं साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कोई इशू नहीं है, π/2 से π/2 गया, तो उसका मतलब क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स के लिए साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स में चेंज करने का कॉस इनवर्स को। और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स का 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोल देते हैं, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है बाहर आपका क्या, माइनस का साइन। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस की 2x, ये साइन इनवर्स के साथ इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, बिकॉज मेरे पास में फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटा देते हैं, यहाँ 1 से ये 1 गया, तो ये मिला मुझे 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस के 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे x को सॉल्व करना है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड 2x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारा क्वेश्चन एक तरफ ले जाते हैं हम, ये हो जाएगा 4x की पावर 4, माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 4x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस के 2x, तो ये मुझे मिलेगा 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x टेक कॉमन, तो ये मिलेगा बेटा 4x क्यूब माइनस के 5x और यहाँ पर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसके रियल रूट नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से आएगी, और क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस इनवर्स ऑफ दिस प्लस टेन इनवर्स ऑफ दैट इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2π/3। एक तरीका क्या है आपको सॉल्व करने का, सॉल्व फॉर एक्स का मतलब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, बच्चे ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आप क्या करते हो, इन दोनों को इज इक्वल टू 2π/3 के लाना शुरू कर देते हैं। देखिए ये नहीं कह रहा कि शो दैट अगर होता तो हमें इज इक्वल टू LHS और RHS को इक्वल लाना होता है, लेकिन उसने कहा है कि सॉल्व, यानी कि मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, है ना। चलिए अब हम इसमें LHS लेते हैं। एक तरीका तो वही है, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लो, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइएगा, फिर टेन इनवर्स को इधर ले जाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, बट वो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक, तो मैं बताती हूँ बाय इंस्पेक्शन, लेकिन वही है बच्चा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब देखिएगा, मैं कह रही हूँ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि मुझे पता है कि यदि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो मेरा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, वो है नहीं, तो चलिए मैं उसे बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मिलेगा मुझे 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ 1 अपॉन दिस। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ आ जाओ, क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, कब आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो दैट विल बी 2 अपॉन एक्स। सिर्फ बेटा ये दिमाग चलाना है, और फिर देखिए सवाल कितनी जल्दी होता है आपका। ये क्लियर हुआ
क्योंकि देखिए मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है फॉर्मूला, दैट इज 2 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और ऐसे ये भी क्या है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, है ना। इस फॉर्मूले में ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता यदि यहाँ पे x हो जाता, x की बजाय फिलहाल यहाँ 1 अपॉन एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स है, तो ये क्या मिला मुझे 4 tan इनवर्स x, सॉरी 4 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई कितनी 4 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2π/3। तो 4 को इधर ले आइएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2π/12, इसका मतलब π/6। अब इस 10 को इधर ले आइएगा, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट 10π/6, और 10π/6 यानी कि 1030 कितना होता है 1030 1 अपॉन √3, तो देयरफॉर एक्स इज वॉट √3। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन सिर्फ आपको क्या सोचना पड़ा जी, है ना, ठीक है ना। क्लियर हो रही है ना ये वाली चीज़ कि मुझे चाहिए था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x की बजाय फॉर्मूले में 1 अपॉन एक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ मुझे चाहिए था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 अपॉन एक्स के फॉर्मूले बन गए हैं दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4। सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं बन पा रहे हमारे फॉर्मूले जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा π/4। सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स को हम इधर ले जाते हैं, है ना, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, नीचे भी यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इनकी मल्टीप्लाई। देखिए सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं हम, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10 π/4। tan इनवर्स को मैं उधर ले गई हूँ, कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x यानी कि प्लस के एक्स माइनस के 2, फिर एक्स स्क्वायर, फिर भाई प्लस के एक्स माइनस के 2x यानी कि माइनस के एक्स और माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। एक्स से एक्स उड़ा दीजिएगा, तो ये मिला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से माइनस गया, तो यहाँ पे माइनस के 3 इज इक्वल टू 1। इधर ले आइएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 3 एंड सॉल्व दिस सिंपल वेरी, ये हो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। अब देखिए 1 अपॉन √2 आ रहा है, माइनस का आ सकता है क्या, नहीं, वाई माइनस का इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि जब मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी तो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि आंसर में कितना है मेरा π/4। तो इसका मतलब है नेगेटिव आप लीव कर दीजिएगा और आंसर विल बी x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरा ध्यान से देखिएगा दोबारा, ओके, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो अब हम वो करने वाले हैं। देखिए बेटा, असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू थीटा देन प्रूव दैट दिस। ठीक, तो मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू थीटा वाली लाइन में, सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब
इसको कॉस इन्वर्स को मैं दूसरी तरफ लेके गई हूँ और ये मिलेगा मेरा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर और इज इक्वल टू में कॉस थीटा। कोई इशू नहीं है, सिर्फ मैंने जो क्वेश्चन था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा, इसमें इधर वाली साइड पे फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब क्या करती हूँ, एक अंडर क्वेश्चन आ गया, तो जब एक अंडर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, विदाउट अंडर रूट वाली टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैं अंडर रूट लगाऊंगी, है ना, तो एक की तरफ अंडर रूट रह जाएगा और अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या होने वाला है, फिर कीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू में कॉस थीटा और इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई 1 में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये। और जब मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली स्थिति मत रखिएगा। सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ के बाद में मैंने अंडर रूट हटाने के लिए सिर्फ स्क्वायर किया है ना, और स्क्वायर बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर अंडर रूट था तो हट गया। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, नेगेटिव है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी माइनस था तो ये हो गया प्लस का दिस। ठीक, इक्वल टू के इधर लेके आई हूँ मैं और ये इधर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आपका राइट साइड पर है, कॉस स्क्वायर लेफ्ट साइड पर था तो कॉस स्क्वायर को मैं इधर ले गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर, तो हो गया ना प्रूफ, यही आपको लेके आना था। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो सेकेंड वाली असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, तो चलिए ध्यान रखिएगा सब बच्चों अपना, घर से बाहर तभी निकलिए जब आवश्यक हो, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, इवन हमारे लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।